अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए क्या बल्कि हम सब लोगों के लिए स्पेशल है। ये दांतों के हवाले से है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी ज़िंदगी का ज़्यादा दारोमदार ख़ास तौर पे हमारे जीने का हमारे दांतों के ऊपर ही है, क्योंकि हम जो खुराक खाते हैं हम दांतों के ज़रिए ही उसे चबाते हैं। तो अगर हमारे दांत ठीक नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है हमारी सेहत भी ठीक नहीं होगी। और जब हम खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे हम मीठा खाते हैं और मीठा खाने के बाद हम ब्रश नहीं करते तो हमारे दांत जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी आपको ब्रश करना मीठा खाने के बाद और खुसूसन सुबह जो है वो आप उठ के लाजमन दांत ब्रश करें और मीठा खाने के बाद तो आप ज़रूर करें। और इसके साथ साथ अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी खुराक में जो है वो आपने कैल्शियम लाजमन शामिल करना है। और मीठा खाएं आप, ये नहीं कि बिल्कुल ही ना खाएं, लेकिन कम खाएं। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हम लोग अपने फेस की डीप क्लिनजिंग करते हैं, अपने बालों को जो है वो कंडीशनर करते हैं, इसीलिए हमारे दांतों को भी डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं आज आपको बहुत आसान से तरीके से बताऊंगी कि आप अपने दांतों की जो है वो डीप क्लिनजिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि आपके दांत हेल्दी रहें, उन पे मैल कुचैल भी ना रहे और दांतों के जो मसाइल हैं उनसे भी हम बच सकें। तो चलें मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 1। आज की टिप नंबर 1 जो है वो आप अपने दांतों की डीप क्लिनजिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि कोई मैल कुचैल भी ना रहे और आपके दांत भी बिल्कुल साफ़ रहें। तो इसके लिए हमें चाहिए मीठा सोडा 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी। इन दोनों चीज़ों को हमने एक एक चुटकी ही लेना है, इन्हें ज़्यादा नहीं लेना। और इसको मिक्स करना है और अपने टूथ ब्रश के ऊपर लगा लेना है। इसको इस तरीके से करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर लग जाएगा और फिर आम नॉर्मल कोई सा भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो है वो इसके ऊपर वो लगा लें। और कम से कम आपने 2 मिनट के लिए ब्रश करने हैं दांत बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के मत कीजिएगा, इससे जो है वो गम्स ज़ख्मी हो जाते हैं और स्मेल का बायस भी बनते हैं। तो आपने इससे बचना है। टिप नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनके जो मसूड़े हैं स्वेल हो जाते हैं, उनसे खून आने लगता है, उन लोगों के लिए है। आपने आधी प्याली पानी की लेनी है और इसमें जो है आपने 1 बड़ा चम्मच, अब मेरे पास ये छोटा चम्मच था तो मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका। मैं इसमें 2 चमचे ऐड करूँगी क्योंकि ये छोटी है। इसे आपने मिक्स करना है और अच्छी तरह इसकी जो है वो कुलियाँ करनी है, खुसूसन दांत ब्रश करने के बाद, या वैसे भी आप इसे वक्फे वक्फे से करें जिन लोगों के मसूड़े सूज जाते हैं। तो इससे कुलियाँ करते रहें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। टिप नंबर 3 है उन लोगों के लिए जिन लोगों के दांतों में जो है वो पीप पड़ जाती है या दांत जो हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो फिटकड़ी का आपने 1 पीस लेना है और 1 गिलास पानी लेना है और इसमें इसको डाल देना है। ये तकरीबन रात भर इसमें भीगा रहे। सुबह उठ के आपने इससे कुलियाँ करनी है वक्फे वक्फे से। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके बाद आपने इससे कुलियाँ ज़रूर करनी है। आप इसे किसी भी खाली बॉटल में भर के रख सकते हैं और खाना खाने के बाद या कोई भी चीज़ खाने के बाद जो है वो इससे कुलियाँ करेंगे तो आपको जो है वो बहुत इससे फ़र्क महसूस होगा, स्पेशली ये जो पस पड़ जाती है दांतों में उसके लिए। और अब बिल्कुल एक सादा आसान सी टिप मैं आपको दूँगी जिन लोगों के दांतों में होता है दर्द, इससे आप फौरी निजात किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है जिन लोगों को होता है दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द, ये उन लोगों के लिए है। अगर आपके दांत खाए हुए नहीं हैं, बस वैसे ही दर्द होता है, तो उसके लिए अदरक से बेस्ट आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आप अदरक का 1 फ्रेश टुकड़ा ले लें, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो ये खुश्क भी मिल जाती है, तो आप उसको ले लें। थोड़ा सा लेके इसे दर्द वाली जगह पे आपने इसको रखना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आप तकरीबन इसे 5 मिनट दर्द वाली जगह पे रखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इससे सुकून मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर ये अच्छी लगें तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।